हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूं एलएलबी फर्स्ट ईयर, सेम है हमारा फर्स्ट, एक्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंडामेंटल राइट, कोड है हमारा 1002। और आज का जो टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लॉन्ग जिसे हम दीर्घ कहते हैं 20 नंबर के, शॉर्ट जिन्हें लघु कहते हैं 10 नंबर के, वेरी शॉर्ट जिन्हें हम अति लघु कहते हैं 4 या 5 नंबर वाले। कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में हम संविधान भी कहते हैं। एलएलबी के अंदर अगर आप एलएलबी थर्ड ईयर कर रहे हो तो आपको एलएलबी के 2 बार, एलएलबी में आपको कॉन्स्टिट्यूशन के 2 बार पेपर देने होते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन 1 है, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन 2 सेकंड सेमेस्टर में आता है, मतलब आधा भाग कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट सेम में आता है और आधा भाग आपका सेकंड सेम में आता है। तो ये फर्स्ट वाले हैं, फर्स्ट स्टूडेंट सेमेस्टर वाले देख लेना। अगर आपका कोड और सेमेस्टर मैच नहीं कर रहा है और आप कॉन्स्टिट्यूशन के स्टूडेंट हो या आपका एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन है तो आप ध्यान से देखिएगा। जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मैं सिर्फ वही क्वेश्चंस आपको कराता हूं जो महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरी बात, वीडियो में चलने से पहले आपको बता देता हूं, जो क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करा रहा हूं उनके सभी क्वेश्चंस आंसर सीरीज के साथ मैं यहाँ पे क्वेश्चन बता रहा हूं, इनके आंसर आपको प्लेलिस्ट पर जाकर मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में भी इसका मैं लिंक डाल दूंगा, ठीक है। और आपको वहां पे कॉन्स्टी फर्स्ट करके आपको वहां पर ये मिल जाएगा, आपका कोड लिखा मिलेगा और सेमेस्टर भी, ठीक है। ज्यादा बात ना करते हुए आगे चलते हैं। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरा, अगर किसी स्टूडेंट को ये पीडीएफ नोट्स हमारे चाहिए इन सभी क्वेश्चन की आंसर सीरीज, तो आपकी रेडी है, आप हमसे पैसे देकर खरीद सकते हो। और दूसरी बात, पहले अगर कोई एक एक्ट की पीडीएफ लेता था तो 199 का पेमेंट करना होता था, अब ये 199 काट दिया है। अब आपको 1 एक्ट के लिए 99 का पेमेंट करना होगा ओनली। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण दीर्घ, लघु व अति लघु उत्तरीय प्रश्न। संविधान क्या है? भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक है किंतु उसका सार एकात्मक है। बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 था संविधान क्या है और क्वेश्चन नंबर 2 है भारतीय संघात्मक है या एकात्मक, ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, संविधान के अनुच्छेद 21 के संदर्भ में भारत के उच्चतम न्यायालय में प्राण, दैहिक स्वतंत्रता और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का क्या अर्थ है या लगाया गया है? विवेचना कीजिए, क्या जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है? ये हमारा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। या एग्जामिनर इस क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछ सकता है आपसे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 की फैलती हुई सीमाओं की विवेचना कीजिए। यह सभी क्वेश्चन आपको आंसर सीरीज के साथ आपको पीडीएफ फॉर्म में इस वाले व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप ले सकते हो। आपको 199 के स्थान पर, पहले हम इसका पीडीएफ देते थे 199, अब आपको ये मात्र मिलेगा 99 रुपीज का, ठीक है। आगे चलते हैं। 4th नंबर का क्वेश्चन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार का अधिकार पर एक निबंध लिखिए तथा केस का हवाला दीजिए। मतलब निबंध तो लिखना है, साथ में केस का हवाला भी दीजिए। तो केस और निबंध दोनों ही हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों को क्या कहा जाता है? यहाँ पे को कर लेना, ठीक है। को क्या भारतीय संविधान में राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों को क्या महत्ता है या की क्या महत्ता है? मूल अधिकारों एवं राज्यों की नीति के निर्देशक तत्वों में क्या संबंध है? क्या ये मूल अधिकारों पर प्राथमिकता रखते हैं? ये क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन क्वेश्चन से आपका 85 से 95% आपका पेपर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को हमारे पीडीएफ नोट चाहिए, इनकी आंसर सीरीज चाहिए, तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे हमसे मैसेज करके प्राप्त कर सकता है। आपको बस 99 रुपए का पेमेंट करना होगा 1 पीडीएफ के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना और उसके उद्देश्यों तथा महत्व की विवेचना कीजिए।
क्या आप कह सकते हैं कि प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक पंथ निरपेक्ष एवं समाजवादी गणराज्य है? ये क्वेश्चन आप बताइए या क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकारों की या को किस प्रकार सुरक्षित करता है? केस लॉ का हवाला दीजिए। केस लॉ मतलब केस भी इसमें बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर संविधान के अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत लगाए गए निर्बंधों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको करा रहा हूं। आगे चलते हैं। या इसे इस प्रकार से पूछ सकता है, संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या कीजिए। ये एग्जामिनर इसे इस प्रकार भी पूछ सकता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9, मौलिक अधिकार क्या होते हैं? इन्हें संविधान में शामिल करने का उद्देश्य एवं महत्व क्या है? या एग्जामिनर इस प्रकार से इसको पूछ सकते हैं, मूल अधिकारों का आवेदन कौन कर सकता है? या इस प्रकार से आ सकता है, मूल अधिकारों का निलंबन किन परिस्थितियों में किया जा सकता है? ये सभी क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, वेरी वेरी इंपोर्टेंट हैं। आगे चलते हैं। ये आपके जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं आपको 9, इन 9 में से ही आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं 5 आते हैं, कहीं पर 10 आते हैं। 10 आते हैं तो 5 करने होते हैं, 5 आते हैं तो 3 करने होते हैं। आप इन क्वेश्चंस को कवर करो, आपके सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। आप आंसर सीरीज बहुत अच्छे से करके आओगे। ठीक है। दूसरी बात, अगर किसी को हमारे इस एक्ट के या अदर किसी एक्ट के पीडीएफ नोट्स चाहिए तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके हमसे प्राप्त कर सकता है। आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस, टॉर्ट और ये कॉन्स्टी, इन सभी के आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं अपने महत्वपूर्ण और क्वेश्चंस। लघु एवं अति लघु, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखते हैं। नंबर 1 है, ग्रहण या आच्छादन का सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ये सिद्धांत है, का वर्णन कीजिए। दूसरा है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की संख्या बताइए। मूल अधिकार कितने हैं उसकी संख्या बताइए। तीसरा है, प्रतिकरणीयता का सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं सभी। क्वेश्चन नंबर 4, निजता का अधिकार बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत स्वतंत्रताएं बताइए। कितनी स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 में, हमें बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 है, नागरिक के 11 है, यहाँ पे नंबर है, ये हमने हिंदी में लिख दिया है। 11 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। कौन कौन से 11 मौलिक कर्तव्य होते हैं? आगे बताया है क्वेश्चन 9, समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 का वर्णन कीजिए। समता का अधिकार जिसमें समान संरक्षण और समान अधिकार है, वो वाले क्वेश्चन है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, मूल ढांचे का सिद्धांत वर्णन कीजिए। जब इस क्वेश्चन नंबर 10 को आप देखोगे, मूल ढांचे का सिद्धांत है उसमें, और साथ ही साथ उसमें कुछ केस हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और अक्सर वो बूझ लिए जाते हैं। ठीक है। तो जब क्वेश्चन नंबर आप 10 देखोगे तो 10 में ही, हालांकि जब आप 10 नंबर के क्वेश्चन को करोगे तो वो पूरा ही करना है। ठीक है, मूल ढांचे के सिद्धांत को करना है। और उसमें आप जब केस देखोगे तो ये केस नंबर, क्वेश्चन नंबर 11 है, गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 का केस का हवाला दीजिए। मूल ढांचे का सिद्धांत, जो मूल ढांचे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, उसी में है ये इंक्लूड। आप इसे अलग से अगर आए तो अलग से कर देना। और इसी में एक क्वेश्चन है 12, केशवानंद भारती, जो क्वेश्चन 12 है केस है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 केस का हवाला दीजिए।
मूल ढांचे का सिद्धांत मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये भी मूल ढांचे के सिद्धांत में ही इंक्लूड है। अगर मूल ढांचे का सिद्धांत आए तो आपको ये दोनों केस और इसके सिद्धांत का वर्णन करना है। अगर अलग अलग आ जाए तो इन केसों का हवाला देना है। 13 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका व प्रस्तावना बताइए, जिसे हम प्रेम्बल कहते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी नॉलेज के लिए भी और एग्जाम के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में संसदीय कार्यपालिका का वर्णन कीजिए। और क्वेश्चन नंबर है हमारा 15, पृथक निर्वाचन मंडल प्रणाली क्या है। ये जो क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे लॉन्ग, और ये 15 क्वेश्चन है। इसमें 15 के अंदर आपके लघु और अति लघु दोनों कवर हो जाएंगे। दूसरी बात, अगर किसी स्टूडेंट को हमारे पीडीएफ नोट्स चाहिए जैसे ज्यूरिस्प्रूडेंस के, टॉट और कॉन्स्टिट्यूशन के, तो आपको सभी इसी नंबर पे प्रोवाइड हो जाएंगे जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप व्हाट्सअप मैसेज करके हमसे खरीद सकते हो। एक एक्ट की कीमत 99 रुपए है। पहले एक एक्ट की कीमत 199 थी, 199 को कट कर दिया हमने, ऑफर देते हुए 99 रुपए में एक एक्ट। अगर 3 लोगे तो आपको 29 का पेमेंट करना होगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करो। एक चीज और है, रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस नाम से हमारा एक व्हाट्सएप पर भी चैनल है। ये चैनल तो है ही हमारा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे फॉलो कर लो। आपके लॉ से रिलेटेड आपको सभी चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी। जब तक आप लॉ करोगे तब तक आपको पीडीएफ नोट्स वीडियोस आपको प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी मेरी है। कहीं जाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आपने वीडियो को अंत तक देखा है, मुझे अच्छे से सुना है, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।